बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में मुल्क में पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात और कोरोना वायरस अपडेट पर रोशनी डाली जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। कौमी मंजरनामे से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। बुलंदशहर में 2 साधुओं का वहशियाना कत्ल। प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत पर किया हमला। लूडो खेलने में बीवी से हार जाने पर शौहर ने बीवी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कोरोना मुतासिरीन को प्लाज्मा देना तबलीगी जमात की काबिल तकलीद मिसाल। रोज़े की हालत में कोरोना टेस्ट कराना जायज़, दारुल उलूम देवबंद का फतवा। बीजेपी एमएलए ने कहा, किसी को भी मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए। बिहार में पहचान के लिए दुकानों पर भगवा झंडा बांटने के इल्ज़ाम में बजरंग दल के मेंबरान पर मुकदमा दर्ज। नाज़रीन इकराम, अब समात फरमाएं कौमी मंजरनामे की तफसील। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के अनूपशहर इलाके में मंदिर में सो रहे 2 साधुओं का गला रेत कर कत्ल कर दिया गया है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मंगल को यहां बताया कि अनूपशहर शिकारपुर शाहरा पर वाक़िया पगोना गांव में शिव मंदिर है। मंदिर की देखभाल गुज़िश्ता 10 सालों से अलीगढ़ बाशिंदा बाबा गरीब दास उर्फ जगनदास और इनका शागिर्द शेर सिंह उर्फ सेवादास करते थे। पीर की रात दोनों मंदिर अहाते के कमरे में सो रहे थे। सुबह जब मकामी अफराद पूजा के लिए मंदिर गए तो दोनों की लाशें खून में लुथपुथ पड़ी हुई देखकर पुलिस को मतला किया। इत्तला मिलने पर एसएसपी संतोष कुमार सिंह पुलिस टीम व फॉरेंसिक टीम के साथ गांव पहुंचे। पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में एक शख्स मुरारी को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। कत्ल की इस वारदात से इलाके में काफ़ी इश्तियाल है। एसएसपी ने बताया कि 2 दिन कबल मुरारी ने साधु जगदेश दास का चिमटा गायब कर दिया था, जिसको लेकर बाबा ने इसे बुरा भला कहा था और फटकार भी लगाई थी। इन्होंने बताया कि मुलजिम नशे का आदी है। बाबा की फटकार से परेशान होकर मुरारी ने तनाव में दोनों साधुओं का कत्ल कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूपी में लॉकडाउन के दौरान बढ़ते जुराइम पर योगी हुकूमत को घेरा है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ख्वाब गफलत में है, वहाँ जुराइम का बोलबाला हो गया है। इन्होंने मजीद कहा कि अप्रैल माह में ही 15 दिनों के अंदर यूपी में 100 अफराद का कत्ल हो गया। 3 दिन पहले एटा में पचौरी ख़ानदान के 5 लोगों की लाशें मुश्तबा हालात में पाई गईं। कोई नहीं जानता इनके साथ क्या हुआ। और आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है। बीजेपी तर्जुमान जफर इस्लाम ने कहा है कि तबलीगी जमात के सेहतियाब हो चुके कोरोना मुतासिरीन की तरफ से कोरोना के दीगर मुतासिरीन को इस वबा से बाहर निकालने के लिए अपनी मर्जी से अपना प्लाज्मा देने का फैसला ऐन इस्लामी तालीम की तर्जुमानी करता है। इन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासिर होना मुकम्मल तौर पर किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अपना खून प्लाज्मा अतिया करना मुकम्मल तौर पर मुतासिरीन का अपना फैसला है। इन्होंने कहा कि तबलीगी जमात वालों के इस काबिल सताइश इक़दाम को तस्लीम करना चाहिए, जिन्होंने अपनी मर्जी से अपना प्लाज्मा अतिया किया। इससे दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब मिलेगी। इन्होंने इस इक़दाम को मुल्क के हर शहरी की जानिब से लायक सताइश करार दिया। जफर इस्लाम ने कहा कि कोरोना वायरस किसी को इसके रंग, नस्ल और ज़ात व मज़हब की पहचान के साथ जद में नहीं लेता। बज़ाहिर इसी को समझते हुए तबलीगी जमात वालों ने बिला इम्तियाज़ मुल्क के कोरोना मुतासिर शहरियों को अपना प्लाज्मा देकर मुल्क में काबिल तकलीद मिसाल कायम की है। पूरी दुनिया को मुतासिर करने वाले कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मुताल्लिक़ इस्लामी तालीम के अजीम मरकज़ दारुल उलूम देवबंद ने एक अहम फतवा जारी किया है।
दारुल उलूम देवबंद के शोबे दारुल अफ्ता के मुफ्तियान ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ टेस्ट कराए जाने से मुताल्लिक़ कहा कि रोज़े की हालत में मज़कूरा टेस्ट के लिए नाक या मुँह से रुतूबत का नमूना देना जायज़ है। ऐसा करने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दरअसल तंजीम दावतुल सदक़ सिहारा बिजनूर के बानी व नाज़िम अरशद अली की जानिब से इस सिलसिले में सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद के शोबे दारुल अफ्ता ने फतवा जारी किया है। अरशद अली ने सवाल पूछा था कि रोज़े की हालत में कोरोना वायरस टेस्ट का क्या हुक्म है, इससे रोज़ा तो नहीं टूटता। इसके जवाब में मुफ्तियान कराम ने कहा है कि कोरोना वायरस टेस्ट में नाक के अंदरूनी हिस्से की रुतूबत और हलक़ की दीवार पर लगी हुई रुतूबत लेने के लिए नाक और हलक़ में जो प्लास्टिक की स्टिक डाली जाती है, इसमें या इसके एक किनारे पर लगी हुई रुई में किसी तरह की कोई दवा या केमिकल नहीं होता और ये स्टिक सिर्फ एक बार डालकर और अंदर घुमाकर वापस निकाल ली जाती है, दोबारा नहीं डाली जाती। यानी नाक या हलक़ की रुतूबत में हलक़ दिमाग में कोई दवा या केमिकल नहीं जाता, बल्कि सादी और खुश्क रुई में नाक और हलक़ की रुतूबत ली जाती है और इसे मशीन के ज़रिए चेक किया जाता है। लिहाजा रोज़े की हालत में कोरोना वायरस टेस्ट के लिए नाक या हलक़ की रुतूबत देना जायज़ है और इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के बीजेपी एमएलए सुरेश तिवारी ने देवरिया ज़िले के लोगों से कहा है कि वो मुस्लिम सब्ज़ी फरोशों से सब्जियां ना खरीदें। मशहूर अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक देवरिया के ब्रिज असम्बली हल्के से एमएलए सुरेश तिवारी का ये तबसरा सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सुना जा रहा है। कुछ सरकारी हुक्काम के साथ वो कुछ लोगों से कह रहे हैं, एक बात जहन में बिठा लो, मैं सभी को खुले तौर पर बता रहा हूँ, कोई भी मुसलमानों से सब्जियां ना खरीदें। राब्ता किए जाने पर तिवारी ने कहा कि इन्होंने ये तबसरा पिछले हफ्ते ब्रिजनगर पालिका के दफ्तर के दौरे के दौरान की थी, जहां कई सरकारी अफसरान मौजूद थे। इन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें सुनने के बाद कि एक कम्युनिटी के लोग कोरोना वायरस फैलाने के मकसद से थूक से गंदा करके सब्जियां बेच रहे हैं। इन्हें मशवरा दिया कि वो इनसे सब्जियां ना खरीदें, हालात आम होने के बाद देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं। एमएलए ने दावा किया है कि इन्होंने सिर्फ मशवरा दिया है और ये लोगों पर है कि वो इस पर अमल करना चाहते हैं। पिछले महीने दिल्ली के निज़ामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के इज्तिमा की मिसाल देते हुए तिवारी ने कहा कि हर कोई देख सकता है कि जमात के मेंबरों ने मुल्क के साथ क्या किया है। इस बीच यूपी बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पार्टी ऐसे बयानात की हिमायत नहीं करती। पार्टी इस मामले पर तिवारी से पूछेगी कि इन्होंने किन हालात में इस तरह का तबसरा किया। गुजरात के शहर बड़ौदा में ऑनलाइन लूडो का खेल मियाँ बीवी के लिए इस वक्त शदीद तनाज़े और लड़ाई का बाइस बन गया, जब अहलिया से पे दर पे शिकस्त के बाद शौहर ने उन्हें बुरी तरह से पीटा, जिससे इनकी रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आईं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शौहर के तशद्दुद से 24 साल खातून को चोटें लगने के बाद हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। खातून बीमारी में अपनी रिहाइशगाह में ट्यूशन पढ़ाकर घर के अखराजात में शौहर का हाथ बटाती हैं। इन्होंने शौहर से कहा कि घर से बाहर वक्त गुजारने के बजाय वो इनके साथ मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन लूडो खेलें। इनके शौहर लूडो खेलने पर आमादा हो गए, मगर अहलिया ने उन्हें लगातार 3 से 4 राउंड्स में शिकस्त दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुरी तरह हारने के बाद शौहर ने अपनी अहलिया के साथ बहस व तकरार शुरू कर दी और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। खातून को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि इनकी रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाली छोटी हड्डियों के दरमियान फासला पैदा हो गया। हेल्पलाइन के मुताबिक हारने पर शायद शौहर की अना को ठेस पहुंची कि इनकी अहलिया इनसे ज़्यादा ज़हीन हैं, जिन्होंने उन्हें खेल में बुरी तरह शिकस्त भी दे दी है और वो घर के अखराजात पूरे करने के लिए काम भी करती हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा के बिहार शरीफ में बाज़ार में हिंदू दुकानदारों की शनाख्त के लिए उन्हें भगवा झंडे बांटने को लेकर पुलिस ने बजरंग दल के 2 मेंबरों और 5 नामालूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। गुज़िश्ता 20 अप्रैल को बिहार शरीफ के बीडी और अजीब रंजन की तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह एफआईआर दर्ज की गई है।
शिकायत के मुताबिक बीडी और अजीब रंजन को 18 अप्रैल की दोपहर 12:15 बजे सर्कल ऑफिसर ने इत्तला दी थी कि लहरी थाना हल्के के भरावपुर चौक के पास हिंदुओं की फल, सब्जी, राशन और दूसरी दुकानों पर बजरंग दल नालंदा के मेंबरों के जरिए भगवा झंडा लगाया जा रहा है। इल्ज़ाम है कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें उन्हीं दुकानों से ख़रीदें जिन पर भगवा झंडा लगा है, या हिंदुओं की लगा हो या हिंदुओं की हो। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में कोरोना अपडेट पर एक नज़र। नाज़रीन इकराम, कोरोना से होने वाली अमवात में मुसलसल इजाफा। अब तक 940 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 29,000 से ज़ायद। 1,543 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 7,181 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,11,000 से ज़ायद। मुतासरीन की तादाद 30,76,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शफायाब होने वालों की तादाद 9,25,000 से ज़ायद। आलमगीर महलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोरोना वायरस जैसे महलिक वबा से मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अब इस वबा की खतरनाकी को देखते हुए मज़ीद 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 940 हो चुकी है, जबकि 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 62 अमवात हुई हैं। कुछ देर कबल तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल 1,543 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 29,674 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 7,181 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 8,590 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 3,069 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 522 नए मरीज सामने आए हैं और 27 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 3,548 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 3,108 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमवात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमवात महाराष्ट्र में ही हुई हैं, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 162 अमवात हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 54 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 7,16,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 7,16,733 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट में कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसे महलिक वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस महलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। हालांकि इस मौजू पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कई माहिरीन इजहार तशवीश कर चुके हैं और इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी टेस्टिंग में तेज़ी लाना है, तभी हम इस महलिक वबा से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basirat-online.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को ज़रूर लाइक करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।